हेलो। कैसे हो आप लोग? पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है लाला दौदयाल और रहमान। देखो, मैं आपको एक बता दूं कि यह कहानी, जिनको शब्द शिल्पी कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। यह कहानी लाला दौदयाल और रहमान की है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। एक दिन की बात है, लाला दौदयाल कोर्ट से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक गरीब आदमी को अपनी गाय बेचते हुए देखा। वह आदमी अनेक खरीदारों से घिरा हुआ था। गाय बहुत ही अच्छे नस्ल की थी, दिखने में काफी हिष्ट पुष्ट लगती थी। इसके ठीक उलट गाय का मालिक कमजोर दिख रहा था। साथ ही में वो उदास भी दिख रहा था, क्योंकि उसको अपनी गाय बेचनी पड़ रही थी। लाला दौदयाल उस आदमी के पास जाकर पूछे कि क्या यह गाय बिक्री की है। इस पर उस आदमी ने कहा कि जी हुजूर, यह गाय बिक्री की है। तब लाला जी ने उस आदमी से उसकी गाय का उसकी गाय के बारे में पूछा, उसके गांव के बारे में पूछा, और साथ ही में उसका नाम भी पूछा। उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम रहमान है हुजूर, और मैं पचौली गांव का रहने वाला हूँ। तब लाला जी ने पूछा कि तुम्हारी गाय कितना दूध देती है। इस पर रहमान ने बताया कि एक टाइम में, एक समय में, गाय 3 सेर, 3 सेर का, सेर का मतलब 1 लीटर से समझ लो आप, लगभग उतने बराबर होता है, 3 सेर दूध देती है। रहमान ने यह भी बताया कि गाय बहुत ही सीधी है हुजूर, यहाँ तक कि उसे कोई बच्चा भी दूध निकाल सकता है। तब लाला जी ने पूछा कि तुम अपनी गाय कितने में बेचना चाहते हो। रहमान बोलता है कि हुजूर, 50 रुपए में बेचना चाहता हूँ। लाला जी की ने गाय के लिए 30 रुपए देने को तैयार हुए, पर अंत में उन्होंने 35 रुपए में गाय को खरीद लिया। जैसे ही रहमान गाय लाला दौदयाल को बेचने के लिए तैयार हुआ, एक दूसरे आदमी ने गाय के लिए 36 रुपए बोली लगा दी। और वहीं पे एक और दूसरा आदमी था, जिसने 40 रुपए तक देने को तैयार था गाय के लिए। पर रहमान ने अपनी गाय लाला दौदयाल को ही बेचा। गाय को बेचने के बाद रहमान लाला दौदयाल के साथ कुछ देर दूर तक साथ चलता रहा। बार बार वह अपनी गाय को देख रहा था। फिर रहमान ने लाला दौदयाल से बोला कि हुजूर, मैंने अपनी गाय को इसलिए बेची कि मुझे पता है कि आप गाय का अच्छे ढंग से देखभाल करेंगे। आप दूसरे खरीदार लालची थे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी गाय नहीं बेची। अंततः वह गाय को खूब नजर भर कर देखा और वहां से चला गया। जाते जाते रहमान ने लाला दौदयाल से यह विनती की कि वह गाय का ठीक से देखभाल करे। लाला दौदयाल ने बड़े आश्चर्य भरी निगाहों से रहमान को देखा, और यह देखकर भावुक हो गए कि रहमान अपने गाय को कितना चाहता था। समय बीतता गया। एक दिन रहमान की मां ने रहमान से तीर्थ यात्रा करने की पेशकश की। रहमान इस बात को अनदेखा नहीं कर पाया। इसके लिए उसे 200 रुपए की जरूरत थी। तभी वह लाला दौदयाल के बारे में सोचा। रहमान लाला जी के पास जाकर 200 रुपए कर्ज लेता है और अपनी मां को तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लाला जी ने रहमान को 200 रुपए 2 वर्षों के लिए 30 रुपए सैकड़ा के हिसाब से कर्ज दिया। इधर जब रहमान की माँ जब तीर्थ से लौटती है, तब वह बीमार रहने लगती है, और कुछ दिनों के बाद उसका निधन हो जाता है। अब रहमान के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं जिससे वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। अंततः रहमान लाला जी के पास जाकर उनसे और 200 रुपए देने की मिन्नत करता है। लाला दौदयाल फिर से रहमान को 200 रुपए दे देते हैं, इस शर्त पर कि अगले वर्ष वह पूरा पैसा, लगभग 700 रुपए सूद समेत, लौटा देगा। अब रहमान
और उसका परिवार, पूरा परिवार पूरा मन लगाकर अपने 2 बीघे खेत में दिन रात काम करते हैं। वो दिन रात की मेहनत रंग लाती है और 2 बीघे खेत में गन्ने के फसल लहलहा उठते हैं। रहमान प्रत्येक रात जा करके अपने खेत की रखवाली करता। एक जाड़े की रात, सर्द रात, रहमान अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तभी उसे सर्दी लगने लगती है और वह खेत के किनारे कुछ सूखी टहनियों को इकट्ठा कर आग लगाता है ताकि उसे सर्दी से राहत मिले। तभी थोड़ी देर बाद एक जोरों की हवा चलती है और जलती हुई एक सूखी लकड़ी उसके खेत में जा गिरती है। देखते ही देखते यह आग उसके खेत में पूरा फैल जाता है और उसका आधा खेत जलकर राख हो जाता है। सुबह होने पर रहमान बहुत दुखी होता है, यह जानकर कि अब वो लाला दौदयाल जी का पैसा कैसे चुकाएगा। तभी लाला दौदयाल के कुछ लठैत आते हैं और उसे लाला जी के पास ले जाते हैं। लाला जी के पास जाकर रहमान लाला दौदयाल के पैरों पर गिर पड़ता है। लाला दौदयाल थोड़ा गुस्सा होते हैं कि इस तरह पैरों पर गिरने से तुम्हारे कर्ज कैसे चुकेगा, बताओ। इस पर रहमान बड़ा भावुक होकर बोलता है कि बस एक मौका मुझे और दिया जाए, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। तब लाला जी रहमान को उठाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलते हैं कि बताओ रहमान, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। इस पर रहमान बोलता है कि बस हुजूर, आपका कर्ज चुकाना है। तब लाला जी बोलते हैं कि समझो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया, तुमने अपना कर्ज चुका दिया। रहमान हक्का बक्का रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब लाला जी बोलते हैं कि तुमने मुझसे कोई कर्ज लिया ही नहीं, बल्कि तुमने मुझे दिया है। याद है तुमने अपनी गाय मुझसे बेची थी, आज तक वह गाय मेरे पास ही है और ना जाने मैं कितने 100 रुपए के दूध मैं उससे बेच चुका हूं। और एक बात और, तुम्हारी गाय ने 2 बच्चे भी दिए हैं। लाला दौदयाल कहते हैं कि रहमान, तुम एक अच्छे और सच्चे आदमी हो, तुम इस गाय के बच्चे को ले जा सकते हो, यह तुम्हारे खेत जोतने में तुम्हारे काम आएंगे। इस पर रहमान के आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ती है। लाला जी रहमान को अपने गले लगाकर उसके आंसुओं को पोंछते हैं और यह भी वादा करते हैं कि रहमान, जब कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, मुझसे आकर मांग लेना, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल आदमी की सहायता करने में मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार रहमान एक बार फिर जाकर उस गाय को देखता है जिस गाय ने उसकी डूबती हुई नैया को पार लगाई थी। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि हम सभी लोग कुछ न कुछ पेट रखते हैं। पेट का मतलब पालतू पशु। और अगर अपने पालतू पशु के प्रति व्यवहार ठीक है तो वह पालतू पशु जाते जाते भी हमें एक अच्छी रिटर्निंग दे देता। लाला जी कहते हैं रहमान से, रहमान, तुम्हारे जैसा सच्चा और अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। भले ही तुम्हारी आधी खेत जलकर खाक हो गई, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है, तुमने एक ही बात बताया, बस आपका पैसा, आपके पैसों को लौटाना। तुम
संतोष दिया, संतोष के साथ पैसे भी मैंने कमाए तुम्हारी गाय के बेचे हुए दूध से। तो अब तुम आराम से जाओ, और जब कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो वो मुझसे मांग कर ले लेना। तुम्हारे जैसे नेक आदमी की मदद करने में मुझे बहुत संतोष मिलता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो क्लिपिंग और साथ साथ ये लाला दौदयाल और रहमान की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और साथ साथ इससे हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है ना, कि हमारे पास जो पालतू पशु हैं उनके अच्छे से सेवा करनी चाहिए। अगर हम नेक बने, सच्चे बने, तो ईश्वर भी हमारे साथ रहते हैं। और अगर आपको मेरी यह क्लिपिंग अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने दोस्तों के बीच